विभाग जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत में। ये शास्त्री नगर है, गली नंबर 1 में। विजेंद्र भैया, आज मौसम का बहुत ही सुहावना मौसम है और ये सुहावना मौसम जो है ना, यानी बारिश हुई है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, सुबह का में है। और हमारी भारतीय संस्कृति ये सिखाती है, हमारे महापुरुषों ने सिखाया है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। तो प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को हमें प्रणाम करना चाहिए। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें और सदा सत्य बोलें। ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। और आज हमारी जो व्यवस्थाएं हैं शासन की, प्रशासन की, वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग धर्म को धंधा बना लिया, यानी धर्म को नहीं जानते। धर्म ने दूसरा सत्य समाना, जो सत्य है वही धर्म है। और श्री राम कृष्ण को जीवन में, उनके आचरण को जीवन में धारण कर लेना, ये धर्म है। हम सभी राम कृष्ण के वंशज हैं, ऋषि मुनियों और गुरुओं की संतान है। तो ऐसे देश में मुझे जन्म मिला, मैं धन्य हूँ। और मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ धरती माता को। हमारे देश में विवेकानंद जी, जिन्होंने विश्व में डंका बजाया ज्ञान का और कहा कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए जब तक रुको मत। तो जब हम गुलाम थे तो भी हमारे देश में विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। हमारा भारत जगत गुरु रहा है और हमारा भारत फिर जगत गुरु बनेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। उसी को सभी लोग अपनाएं और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और मानव समाज की दम तोड़ती हुई मानवता को अगर कोई बचाता है तो वो हम हैं, वो आप हैं। तो वो शक्ति हम में है, तो हमें उस शक्ति को जगाना है, स्वयं को जानना है। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है। तो भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है। और ये मौसम सुहाना है, तो आप भी, हे युवाओं, उठो जागो। युवा वो शक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अर्जुन की तरह, विवेकानंद की तरह, हनुमान की तरह जो लड़ने का दम रखता है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान प्रिय प्राणी। तो हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति अति आवश्यक है। ईश्वर की भक्ति से ही हम सही दिशा में चल पाएंगे, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुना सुनो न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के निकलने से अंधेरा भग जाता है, इसी तरह जब हमें जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं, क्योंकि हम सब ऋषियों की, मुनियों की, गुरुओं की संतान है। और गुरु बिन बहुनित्य न कोई, जो ग्रंथ शंकर समझे। गुरु जो होते हैं वो दिव्य दृष्टि खोल के हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। और जब हमारे जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा तो हम जो है ऑटोमेटिकली उस ज्ञान को पालेंगे जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म मीज ईश्वर, विज्ञान मीज दर्शन। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही हर समस्या का समाधान संभव है। आज जो मानव अशांत है, अगर तुम्हें सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करनी है, प्राप्ति करनी है, तो जीवन में पूर्ण गुरु की तलाश करनी है। पूर्ण गुरु कृष्ण बंदे जगत गुरु। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जब चतुर्थी प्रदान करी, तो उसने युद्ध लड़ा और विजय को पाया। इसी तरह हमको भी पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। और पूर्ण गुरु जब हमारे जीवन में आएंगे तो वो हमको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराएंगे, यानी दिव्य दृष्टि खोल के ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे। और जब हमारे जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारे जीवन में भक्ति आएगी। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति वो है जो सब सुखों की खान है,
जो आनंद को देने वाली। और इसके लिए आप जो है सुबह उठें, सुबह सुबह शीतल मंद सुगंध हवा आती है, उसका आनंद लें और योग करें। योग करने से शरीर स्वस्थ होता है, मस्त होता है, आनंदित होती है, हमारे विकार दूर हो जाते हैं। तो हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होती है। तो आप योग भी जरूर करें। अभी देखो 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो सभी लोग मतलब उस एक दिन को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ना बनाएं, प्रतिदिन योग से जुड़े। और योग से जुड़ेंगे तो निरोगी बनेंगे, और निरोगी बनेंगे तो मतलब हम महाजनों से उस रास्ते पर चलेंगे जिसमें महापुरुष चलेंगे, मनुष्य बने। और जब मनुष्य बनेंगे तो मानव में क्रांति आएगी। तो मानव में क्रांति से भी इसमें शांति आएगी। यानी मानव ब्रह्म ज्ञान की जो ध्यान साधना है, या शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो जीवन में मस्ती आएगी। और मस्ती रहने से फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरों का हित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं। क्योंकि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय जी, परमार्थ के कार्य साधुंदरा से। तो ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, वो दूसरों के हित के ही लिए आते हैं। तो आप पूर्ण गुरु की तलाश मुझसे करें, क्योंकि पूर्ण गुरु के बिना ईश्वर की भक्ति असंभव है, और भक्ति के बिना सुख शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। चाहे आप दुनिया की शोहरत, दौलत, धन, माल, खजाना सिकंदर की तरह, रावण की तरह हिल्ला इकट्ठे कर लेना, लेकिन न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है। प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। ईश्वर की याद, चिंतन, चिंता ना करें, चिंतन करें। कभी भी चिंता मत करो, और ऐसे रहो जग में जैसे कमल रहता कीचड़ में। कबीर साहब भी बताती हैं ना, सत छोड़ो ना जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में। और कबीरा जग में ऐसे रहो जैसे कमल रहे पानी में, मस्ती कान। देखिए अब हम मस्त रहते हैं, और करो योग और रहो योग। आप जो है अनुलोम विलोम करें, मतलब सीधी नाक बंद करें, बाएं नाक से गहरा लंबा सांस लें, फिर इससे छोड़ें। अनुलोम विलोम, कपालभाति करें, यानी पेट अंदर और वायु बाहर। तो कपालभाति, तितली आसन करें, यानी भस्त्रिका करें, गहरा लंबा सांस ले, छोड़ें। नाड़ी शोधक प्राणायाम, मतलब आप जो है, मतलब जब आपके अंदर भीतर ऑक्सीजन भरपूर होगी तो आपके हर लोग से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि खुद अपने को स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों को भी स्वस्थ करने का युक्ति बता देंगे। क्योंकि जो खुद बेघर बेसहारे हैं वो औरों को सहारा क्या देंगे, और जो डूब रहे हैं दरिया में औरों को किनारा क्या देंगे। या लहरों पर रहा गहरे में उतर के नहीं देखा, लेकिन किश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। और कांडों में, रिवाजों में, पंथों में बाहर तो बहुत देखा, पर अपने अंदर उतर के नहीं देखा। स्वयं को जाना, स्वयं को जानने के लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृगूढ़ बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। भगवान तो हमारे अंदर बैठा। ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड, राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट। हमारे महाराज जी बताते हैं आत्म जागृति से भी इसमें शांति आएगी। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से मानव के अंदर परिवर्तन होगा, मानव के अंदर शांति आएगी। तो ब्रह्मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन।
जब पूर्ण गुरु आते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब पर बुले भी चली। जब जब अधर्म पाप बढ़ता है तो इस धरती धाम पर ईश्वर को प्रकट होना पड़ता है, और वो आकर 3 काम करते हैं। सज्जन पुरुषों की सुरक्षा करते हैं, और अधर्म का विनाश करते हैं, और पापियों को मारते हैं। तो आप देखोगे ही कि जब पापियों का नाश हो जाएगा तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और सज्जन पुरुष में राज करेंगे, राम राज्य हो जाएगा। अब राम राज में देहि दैविक भौतिक तापा, राम राज में काहू व्यापा, यानी देह का कोई रोग नहीं। कोई देवीय विपदाएं जो आज आ रही हैं, कहीं पहाड़ फट रहे हैं, कहीं मतलब जो है आग लग रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही हैं, मतलब ये सब विपदाएं जो है देवीय विपदाएं हैं, क्योंकि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को मतलब अशुद्ध करने में लगे हुए हैं, पेड़ काट रहे हैं। बताइए, बड़ी बड़ी सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन अब आप ये बताइए, विदेशों की नकल कर रहे हो, अरे वहाँ तो खाने को फल फूल नहीं है, सब्जियाँ नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तो भारत माता ने सब कुछ दिया है। तो आप जो है सात्विक बने, शुद्ध खाएं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब नुकसान की चीज़ हैं। ये एसी की जगह कम से कम एसी का इस्तेमाल करें। आज जो हड्डी रोग हो रहे हैं, ये घोड़े बदले जा रहे हैं, घुटने जिन्हें कहते हैं, या जो मतलब जितनी भी बीमारियां हड्डी की हो रही हैं, तो हम सूर्य के प्रकाश में, देखिए सूर्य के प्रकाश में जाने से विटामिन डी का ऑटोमेटिकली आपकी जो शरीर है वो मस्त रहता है। किसान है, मजदूर है, देखो वो कितने स्वस्थ रहते हैं। आप ये बताइए, होल लाइफ जो काम करते करते जीवन को पूर्ण करती हैं। तो इसी तरह हम लोग जो है बुजुर्गों से सीखें। आज हमारे बीच में से हमारे मूल से हम हटते चले जा रहे हैं। पेड़ जो हरा रहता है वो मूल से रहता है। तो हमारा जो मूल है, हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, गुरु हैं, बुजुर्ग हैं, तो आज बुजुर्गों का हम अपमान कर रहे हैं, गरीबों को हम कुचल रहे हैं, उनको हम सहायता नहीं प्रदान कर रहे, भला नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान नहीं है, हमारे जीवन से भक्ति चली गई। तो भारत तो देश वो है कि जिसने विश्व को दिशा दिखाई है। तो भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसी कोई संस्कृति नहीं है, भारत जैसी माता नहीं है, गौ माता, गंगा माता। और माता का सुरक्षा और सम्मान करना हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। तो अपने धर्म को निभाएं, अपने कर्तव्य को निभाएं, मनुष्य बने, और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएं, और तेजद्रोही और गद्दारों को जो है वो सबक सिखाएं। कठोर कानून बने, जो हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, या इस भारतीय शिक्षा की में जो सुधार है उसका सहयोग करें, क्योंकि भारतीय शिक्षा से ही संस्कृति का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो हमारी जब भारतीय शिक्षा प्रणाली बिगड़ गई, क्योंकि पहले गुरुकुल होते थे, अब गुरुकुल में हमको वो शिक्षाएं दी जाती थी, तो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दी जाती थी, ईश्वर का दर्शन किया जाता था। और ईश्वर का दर्शन, ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, कण कण में समाया हुआ है। आज हम ईश्वर को ही भूल गए, ईश्वर को भूल गए। माता पिता जिन्होंने हम पैदा करा, पाल पोस के बड़ा किया, आज उन्हीं का अपमान कर रहे हैं, उन्हीं को घर से बाहर निकाल रहे हैं। उनके सब जो है मतलब विदेशों में पैसे के लिए कमाने जा रहे हैं, और मतलब उनके सब जो है वो घरों में सड़ रहे हैं। अभी ये घटना मुझे बताइए, निष्ठुर लोगों ने मतलब एक परिवार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, मतलब एक खूनी रंजिश जो है पैदा हो रही है, मतलब मानसिक जो स्थिति है वो बिगड़ती चली जा रही है। यानी मैं ही मैं रहूं, मैं ही मैं रहूं। तो ये मैं जो है ना, जब मैं था, जब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना। तो मैं बकराने करी तो उसके गले पर छुरा रखा गया। तो आज ये जो पाश्चात्य देश है ना, ये मैं में सिखा रहे हैं, ये मतलब हमको बांट रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को प्रहार कर रहे हैं, इसको नष्ट करने में लगे हुए।
तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करना है, भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलना है। और बदल रही है भारतीय शिक्षा प्रणाली, तो उसमें सहयोगी बने, उसको अपनाएं, क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ मानव का निर्माण करती है। और आपको हम बताएं, श्रेष्ठ योजनाओं और श्रेष्ठ विचारों से हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हम श्रेष्ठ मानव नहीं पैदा करेंगे। तो श्रेष्ठ मानव बनने के लिए आप आगे बढ़ो, और श्रेष्ठ मानव के लिए हमारी भारतीय संस्कृतियां बताया भी है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ काहे गवा बंदी। तो आप ही बताइए, आज कलेक्टर बनना चाहता है, न्यायाधीश बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, एसएसपी बनना चाहता है, लेकिन सब जगह धर्म को धंधा बना दिया, यानी सब जगह भ्रष्टाचार पनप रहा है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ज़्यादा पढ़ला लिखे से थोड़ा ही आदमी मनुष्य बनेगा। मनुष्य बनने के लिए तो आपको जीवन में आचरण को पवित्र करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। और आचरण के शुद्ध करने के लिए पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। हमको देखिए, जीवन में जब बड़ों का सम्मान कर लगेंगे, गरीबों की मदद कर लगेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग नहीं पावन। भक्ति वो है जो हमें भगवान से जोड़ती है, और भगवान से जुड़ने से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। आज हम भगवान को ही भूल गए, खुदा को भूल गए लोग फिक्र है रोजी में। आज रोजी की चिंता कर रहा है आदमी, लेकिन अपनी चिंता नहीं कर रहा। पूरा जीवन खाने में कमाने में निकाल देता है। आप ही बताइए कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन मेरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। ये सारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, फिक्र किस बात की प्यारे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट सब अवश्य करो। अगर आप जुड़ते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। देखिए, हमारी अच्छाई, जब हम अच्छाई को कोने कोने में पहुँचाएंगे तो ऑटोमेटिकली बुराई दूर हो जाएगी। जैसे एक दीपक जला हुआ, जब हम जला देंगे तो उस दीपक से हजारों दीपक जला सकते हैं। ऐसे ही अगर अंधेरा दूर करना है, अज्ञान दूर करना है, तो अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाएं। और ज्ञान रूपी दीपक के लिए पूर्ण गुरु की खोज करें। पूर्ण गुरु अगर खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है, निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं, विश्व शांति के प्रवदान, युग परिवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं। ऐसे पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें, क्योंकि ये एक किसी भी चीज को पाने का एक नियम है। जब तक, क्योंकि ये भारत जो है ये ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, गुरुओं का देश है। हम रामकृष्ण के वंशज हैं। हमारे यहाँ विवेकानंद पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ अर्जुन पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ सबरी पैदा हुई है, माता सबरी, हमारे यहाँ ध्रुव प्रहलाद पैदा हुए हैं, शिवाजी पैदा हुए हैं, मुंशी चंद्रगुप्त पैदा हुए हैं। हमारे भारत की जो पहचान है, दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, बम्बई की चौपाटी से नहीं है। हमारे शास्त्र हैं, हमारे ऋषि हैं, हमारे मुनि हैं, जिन्होंने करा है, कुछ करके दिखाया है। भारत जगत गुरु रहा है। भारत को जगत गुरु बनाने के लिए सभी लोग संगठित हों, सभी लोग आगे बढ़ें, स्वयं को जाने हम कौन हैं। हम एक आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज चुकरासी। मनुर्भव बने, मनुष्य बने, महाजनो ये नगता से पंथा। हमारा रास्ता वो है जिस पर महापुरुष चले। महाजनो ये नगता से पंथा, ममई वान से जीव लोके जीव भूते सनातना। ईश्वर कह रहा है कि तुम सब मेरे हो, मेरा अंश हो, लेकिन हम ईश्वर को मानने को तैयार नहीं, हम ईश्वर को जानने को तैयार नहीं। तीर्थों पे जा रहे हैं, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर। तीर्थों पे थोड़ा ही भगवान है, भगवान तो हमारे अंदर में है। तीर्थ जाने में हमें कोई गुरेज नहीं है, खूब जाओ, लेकिन तीर्थों पे जाके उस तीर्थ को पवित्र बना के आओ, मन को पवित्र बना के आओ, क्योंकि मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी संवार ले बस हो गया भजन।
अपने मन को तो बदल नहीं रहे हैं, लेकिन तीर्थ पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अब देख रहे हो क्या दुर्दशा हो रही है। कहीं पहाड़ी से बस गिर रही है तो कहीं जो ये अधर्मी जा रहे हैं, पापी जा रहे हैं। तो इसीलिए तो अगर हम देखे एक धर्म का बीज बोने से, एक विवेकानंद पैदा होने से विश्व में डंका बजता है। तो हम विवेकानंद बने, हम योगी बने, रोगी नहीं बने। और योगी कब बनेंगे? जब योग करेंगे। योग हमारा जो 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए। देखिए, और हमने भी ये देखो योग की जो है ये टी-शर्ट पर ये देखो आप करें योग कर रहे हैं। यानी योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है। योग करने से निरोगी होंगे, योग करने से हम स्वस्थ बनेंगे, और स्वस्थ बनने से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के स्वस्थ विचार। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और हमारी जो प्रकृति है उससे प्यार करें, प्रकृति का दोहन ना करें, पेड़ लगाएं, इससे वर्षा होती है। अब देखिए, अब वर्षा हो रही है, मौसम देखो कैसा सुहाना सफ़र है। सुहाना सफ़र में हमें भी आपसे वार्तालाप करने में आनंद आ रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है लोग लाइक नहीं करते, लोग कमेंट्स नहीं करते, जबकि कुछ खर्च नहीं होता। लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। अरे कोने कोने में पहुँच जाओ। आप ही बताइए कि एक अधर्मी के सामने जब आपका ऊर्जावान वीडियो जाएगा, जब आप जो है मतलब मस्ती से, तो उसको बताओ कि अब यहाँ झूठ पाखंड ढोंग नहीं चलेगा। क्योंकि ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं, और ये वो दर है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जहाँ पाखंडियों की कलई खोली जाती है। ये भगवान जो है ना, ढोंग का विषय नहीं है, तिलक का विषय या गेरुआई वस्त्र पहनने का विषय नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अरे मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो। और कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल को। कामी क्रोधी लालची से कभी भक्ति नहीं होती। भक्ति वो करेगा जो सूरमा होगा। और ये भारत देश है, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवा बैठ। ये ऋषि मुनियों के मतलब अनुभव हैं। और आपको बताएं, जहाँ ना पहुँचे रवि, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता ना, वहाँ कवि पूछती, कवि कल्पना करता है। लेकिन आज कवि तलक मत रहो, अनुभवी बनो। जो विवेकानंद ने कहा था, व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर को देख लेना ये धर्म है, ईश्वर को जान लेना ये धर्म है। और ईश्वर को देखा जाता है। गॉड इज टू बी सीन। ईश्वर दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। भारतीय संस्कृति में दर्शन है। वेद भी हमको यही सिखाती है। वेद का मतलब है जानना। किसको जानना? ईश्वर को जानना। और आज जो ध्यान कर रहे हैं आंख मीच के बगले की तरह, कहा भया दो लोचन मूंद के, बैठा रहा बक ध्यान लगाया। बगले जैसी मतलब आंख को मीचने से ध्यान थोड़ा। ये ध्यान तो वो है कि ध्येय प्लस धाता इक्वल टू ध्यान। ध्येय क्या है? ध्येय मतलब लक्ष्य, हमारा परमात्मा। जब परमात्मा का दर्शन करोगे तो ध्यान में बैठ सकते। तीसरे आज्ञा चक्र में तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो ईश्वर का साक्षात्कार केवल पूर्ण गुरु करा सकते हैं। जब तक पूर्ण गुरु ना मिले तब तक खोज रखें, जारी रखें, और पूर्ण गुरु की जो खोज अवश्य करें, वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराते। जैसे विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण ने कराया, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कराया, जैसे मीरा को रविदास जी ने कराया। और फिर सुमरन सुरत लगाए के मुखते कछना कोल गोल। कबीर साहब कह रहे हैं कि सुमरन सुरत लगाए के मुखते कछना बोल। बाहर के पट बंद कर, ये बाहर के पट जो, भीतर के पट खोल। भगवान हमारे अंदर में बैठा है, हम अंदर जाएं, अपनी खोज करें स्वयं की। स्वयं को जानने से
दुनिया बदलेगी। स्वयं को बदलने से दुनिया बदलेगी। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। मानव में क्रांति, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना ही एक ऐसी चीज है कि जिससे हर समस्या का समाधान संभव है। और हर आदमी, हर राजा को विवेकी होना चाहिए, यानी ज्ञानवान होना चाहिए। जो राजा ज्ञानवान नहीं है उसको हटा देना चाहिए। हर पद पे श्रेष्ठ विचारों वाला, श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं है तो उसको भी हटा देना चाहिए। तो हमारे बदलने से दुनिया बदलेगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप सभी लोग संगठित हों और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करें। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण से श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा, और श्रेष्ठ समाज के निर्माण से समाज बदलेगा, और समाज के बदलने से प्रदेश बदलेगा, प्रदेश के बदलने से देश बदलेगा, और देश के बदलने से विश्व बदलेगा। तो बड़ी बड़ी बात करने से काम नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी योजनाओं से काम नहीं चलेगा, उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। मतलब वो जमीन पे आना चाहिए, जो हमारे दिल में उतरना चाहिए। यानी भारत में रहते हैं हम, भारतीय नहीं है, भारत हमारे दिल में बसना चाहिए। यानी भारत माता की हम संतान हैं, तो सुरक्षा और सम्मान के लिए तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। रोज आरती गाते हो क्या, ओम जय जगदीश, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो धावे फल पावे दुख बिन सेवन का। फिर लास्ट में कहिए कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पित कर लागे मेरा। तो हम तन मन धन अर्पण कर रहे हैं, लेकिन दे कुछ भी नहीं रहे। हम चाह रहे हैं कि हमको सब कुछ हमको मिल जाए और हमें करना कुछ ना पड़े, लेकिन ये नहीं। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु, कर्म ही पूजा है सबसे प्रधान। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे तस फल चखा। या करनी करी तो कौ करी, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो हम सभी लोग उठें, जागें और देश हित में काम करें। भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। हम सभी लोग ऋषि मुनियों गुरुओं की संतान हैं, राम और कृष्ण के वंशज हैं। तो पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य आएं। और शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप योग जरूर करें। योग से निरोगी बनते हैं। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सबको जाने। कर्म योग, निष्काम कर्म, जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो ये योग है। यानी कर्म के द्वारा, कर्म करते हुए ईश्वर से जुड़ना। भक्ति, भजन के द्वारा भगवान से जुड़ना। ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो ये सब चीज़ आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बस अपने अंधेरे को दूर करो, अपने अज्ञान रूपी जो है, तो गुरु की शरण में जाएं। और गुरु बिन भव नितरई न कोई, जो बिरंत शंकर संभो। गुरु के बगैर कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। आचार नहीं है। इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं। इंद्रदेव ने देखो मौसम को सुहावना बना दिया। उस सुहाने मौसम को आप भी सुहाना बताइए। आज ही से संकल्प लीजिए, संकल्प से सिद्धि की ओर चलें। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। भारत को पुनः जगत गुरु बनाना है। भारत में विश्व में शांति पैदा करनी है। भारत में विश्व शांति केवल ब्रह्म ज्ञान से आएगी, आत्म ज्ञान से आएगी। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस आएगी। आत्म जागृति से ही विश्व में शांति संभव है। मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति, और मानव में क्रांति ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से। और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं हमारे सदगुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। उनकी शरणागति हों। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। विश्व शांति के प्रदाता हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। 14 वर्ष से समाधि में है महाराज जी, लेकिन समाधि में रहते हुए भी जगत कल्याण कर रहे हैं। शंकर हैं, आशुतोष हैं। हमारा जीवन का अनुभव है, हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो हम फिर आपको बता रहे हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचती हैं कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचती हैं अनुभवी। विवेकानंद ने बताया तो व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर को देखा जाता है। कबीर साहब ने भी कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। और जब दूल्हा दुल्हन मिल गई तो फीकी बह दूल्हा। जब परमात्मा का मिलन हो जाता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो संसार फीका लगता है।
महापुरुषों ने भी कहा है कि मुझे फीके लगे सारे इस जग के नजारे, मैंने तुझको है पाया अपनी हस्ती मिटा के, दीदार तेरा पाके। जब मैंने उसका दर्शन करा, जब मैंने देखा तो गा रहा हूँ। और सब संतों ने, सब ऋषियों ने एक ही सुर में गाया है, मैंने देखा है, मैंने जाना और मैंने उसको पाया है। तो ज़्यादा वार्ता नहीं करके मैं तो आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और अस्तो माँ सदगम है, असत से सत की ओर चलो, मृत्यु और माँ अमृत गमे, मृत्युता से अमृता की ओर चलो। तब सो माँ ज्योतिर्गम है, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। यानी अस्तो माँ सदगम है, तम सो माँ ज्योतिर्गम है, मृत्यु और माँ अमृत। तो ऐसे भारत में जन्म मिला है। हमारा भारत जैसा कोई देश नहीं है। अपनी संस्कृति से प्यार करें, अपनी संस्कृति को मतलब संस्कार सभी के अंदर हों और बड़ों का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें, सत्य के रास्ते पर चलें। अब वो समय आ गया है, अब जो आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, भर भरा के मकान गिर रहे हैं, पहाड़ फट रहे हैं, कहीं युद्ध चल रहे हैं, तो देख लेना उससे केवल बचोगे तो केवल एक ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से, निरंतर ध्यान साधना से ही हम सबकी हर समस्या का समाधान होगा, अशांति दूर होगी। ये जो मानव आज का अशांत है, बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी धन संपत्तियाँ आज इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन नहीं, न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है, प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। अब देखो मैं कितनी देर से लाइव हूँ, लेकिन नहीं कोई न लाइक है न कमेंट्स है। हम अपना कल्याण ही नहीं कर रहे, हम सोए पड़े हैं। लेकिन हम फिर बता रहे हैं आपको, एक सोए हुए व्यक्ति को जागा हुआ व्यक्ति जला सकता है, एक बुझे हुए दीपों को एक जला हुआ दीप जला सकता है। तो महाजन वो ये निकता से बनता, हमारा रास्ता वो है जिस पर महापुरुष चले, और स्वयं जागो और लोगों को जगाओ। जो जाग रहा है उसे, सो रहा है उसे जगाना है, जो जाग रहा है उसे चलाना है, जो चल रहा है उसे दौड़ाना है। आगे बढ़े, पीछे कोई रास्ता नहीं। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए जब तक रुको मत। हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का भी प्रण है कि उठो जागो और ऐसी साधना करो, तुम्हारा परमात्मा आकर तुम्हारा वर्ण करे और कहो कि तुम मेरे बच्चे हो। क्योंकि एक माँ, अभी आपने देखा है कैसा दिखा रहे हैं, जबलपुर में घटना हुई है कि उसने अपने उस बच्चे को सीने से लगा रखा, लेकिन माँ ने भी प्राण छोड़ दिए और बच्चा भी, लेकिन उसने मतलब अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक मतलब अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था। ऐसे ही हमारी जो धरती माता है, भारत माता जिसे कहते हैं, धरती माता, गौ माता, गंगा माता हमारा साथ नहीं छोड़ना चाह रही, लेकिन हम ही उसका साथ छोड़े बैठे हैं। तो आप बताइए वो अपनी कृपा कैसे हमको बरसाएगी। तो कृपा तो हम जब ही बरसेगी जब करेंगे तो पाएंगे। तो मेरी सभी सनातनी हिंदुओं को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम। मेरा किसी को दिल को चोट पहुंचाने का कोई, मैं तो सच्ची बात, अच्छी बात आपके सामने अपने गुरुदेव के जो लक्ष्य है उसमें सहयोगी बन के आपको ये विचार दे रहा हूँ। ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा से ही, गुरुदेव की विचार हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं तो एक यंत्र हूँ, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो इसलिए आपके दिल को कोई चोट पहुंची हो तो क्षमा करना और आप आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं। ईश्वर की भक्ति अवश्य करें। ईश्वर की भक्ति के बिना सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। और सभी को जगाएं, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान में सहयोगी बने, संगठित हों, श्रेष्ठ समाज के निर्माण करने में संगठित हों, तो आगे बढ़ें, मनुष्य बने। ये मनुष्य जो है ना,
ये क्राउन ऑफ क्रिएशन है, यानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है, रचना है। तो हम सभी जब इस रचना, यानी भगवान ने हमको मनुष्य से रच दिया, इसके लिए देवता भी तरसती हैं। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है और इसका लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझिए भाई। यह दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में पड़ा। तो हमको दया, और दया वो कर सकता है जो प्रभु की याद करेगा। याद का, प्रभु की याद से दया आएगी। जब आप किसी का भला करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, भला का उल्टा लाभ है। और भला जब ही कर पाओगे जब आप भगवान को जानोगे, भगवान से जुड़ोगे। भगवान को सर्वशक्तिमान सत्ता है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, और हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो काल से वो डरते हैं जो काम करे चंडाल का, और काल उनका क्या बिगाड़े भक्तो महाकाल का। या फिर हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं, लेकिन हमसे जमाना है जमाने से। और मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया है। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है, मेरे आशुतोष भगवान की कृपा है। उन्होंने मुझे अपनाया, हम उनके बच्चे हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और वीडियो को घर घर पहुँचाएं। ये सब गुरु महाराज जी का संदेश है। ज्ञान का प्रकाश जब आप कोने कोने में, घर घर में पहुँचाओगे तो आप देख लेना, फिर अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाएगा, फिर पाप रुकेगा ही नहीं। अच्छाई को आने से बुराई अपने आप चली जाती है। अंधेरे में दीप जलाने से अंधेरा अपने आप भग जाता है, सूर्य के निकलने से अंधेरा खुद भग जाता है। तो इसीलिए हम सब लोग ये जरूर ध्यान रखें कि गरीब को ना सताएं। गरीब को ना सता, गरीब रो देगा, और गरीब का हाकिम सुन लेगा तो जड़ मूल से खो देगा। और 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, तो सुख दिए सुख होते, दुख दिए दुख होते। या 2 चीज़ों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहे तो 2 चीज़ों को मत भूलो, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यानी भगवान भी सत्य है और मौत भी सत्य है, तो इन चीज़ों को भूलो मत। बुरे की जय बुरा होगा, भले की जय भला होगा। अरे कोई देखे ना देखे, मालिक देखता होगा, वो ईश्वर सब देख रहा है, लाख आंखों से, करोड़ आंखों से देख रहा है। उसकी निगाह से कोई नहीं बच पाएगा। और अब देख लेना, राक्षसों का विनाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, और सज्जन पुरुषों की जय जयकार होगी। मतलब फिर से भारत जगत गुरु बनेगा। और आप सहयोग दो या ना दो, देखिए जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो ग्वाल वाले ने लाठी डंडे लगाए थे, तो क्या उनके लाठी डंडे पे थोड़ा ही गोवर्धन उठाए, वो तब उनकी उंगली पर। तो भगवान के जो कार्य हैं ना, भगवान हमारे जो विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं महाराज जी, आशुतोष महाराज जी, उनका संकल्प का विश्व शांति और विश्व शांति तो आके ही रहेगी। लेकिन अगर आप सहयोगी होगे, आप उनके बच्चे हो, आप उनके अंश हो, क्योंकि नदी जो है, नदी का लक्ष्य सागर है। अब बताइए, नदी जब तक नदी रहती है तब तक सागर में नहीं जाती। तो ऐसे ही हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। तो हम इतने, हम आत्मा हैं, जब तक हमारी आत्मा ईश्वर को नहीं प्राप्त कर लेती। ईश्वर को पाने का मतलब, जब ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर की भक्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। तो हम सभी ईश्वर की भक्ति करें, और ईश्वर की भक्ति करना प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लगाइए, मेरी कोई ताकत नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी, ये सब गुरु की कृपा से ही मैंने आपको संदेश दिया है। मैं उनका यंत्र हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया। तो सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। और मैं यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मैंने ज़्यादातर जो वीडियो हैं वो इसीलिए डाले हैं कि आपके अंदर
एक श्रेष्ठ विचार आए। श्रेष्ठ विचारों से श्रेष्ठ मानव बनेगा। तो जब गुणों को आदमी जीवन में धारण कर लेगा तो आप गुण अपने आप दूर हो जाएंगे। जब अंधेरे में दीप जला दोगे तो आपका अंधेरा खुद दूर हो जाएगा। जब सूर्य निकल ही आएगा तो पृथ्वी पे अपने आप। तो ऐसे ही जब अज्ञान रूपी अंधकार दिव्य दृष्टि प्रदान कर आप गुरु की शरण में चले जाएंगे तो आपके अंदर अज्ञान अपने आप दूर। तो फिर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हर समस्या का समाधान संभव है। मानव में परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन आएगा और समाज में परिवर्तन से ही देश विश्व बदलेगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। सतगुरुदेव आज तो भगवान की जय, कृपा से मैंने ये विचार दिए। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं। मैं तो एक कल्याण बारंबार प्रणाम, बारंबार